हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हाल ही में आप लोगों की अभी सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न हुई हैं। आप सभी ने अपना 100% दिया है। आप लोगों को पता होगा कि इस सेमेस्टर में पेपर बहुत ही आसान पूछे गए थे। आशा करते हैं कि आप सभी का परिणाम अति उत्तम हो, आप सभी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। परंतु बच्चों, अभी बैठ के रिजल्ट का इंतजार करने का समय नहीं है, बल्कि आपको अगले सेमेस्टर की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होने का है। क्योंकि इस लड़ाई में मैं आपके साथ अंत तक बना रहूंगा, इस उम्मीद के साथ मैं इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है आप सभी मुझसे बेहतर ढंग से जुड़कर इस पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से कवर किया जाएगा। बच्चों, सर्वप्रथम हम लोग आगामी परीक्षा और उसके पाठ्यक्रम द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम पर, देखते हैं कि उस पाठ्यक्रम में क्या क्या है, क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे। तो प्यारे शिक्षार्थियों, ऐसे प्रशिक्षु जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है, उनके लिए आइए देखते हैं सेकेंड सेमेस्टर में क्या पाठ्यक्रम है, क्या सिलेबस है। तो बच्चों, आपके सेकेंड सेमेस्टर में 8 प्रश्न पत्र होंगे, 8 पेपर होंगे। जो कि पहला जो पेपर है वो आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, यानी जो सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर होगा वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, इसे एजुकेशन सेकेंड कहते हैं। क्योंकि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में एजुकेशन के 2 पेपर थे, एक बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, जो दूसरा पेपर था वो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत रहा होगा, आपको याद होगा। इसी प्रकार इसमें एजुकेशन के 2 पेपर हैं, पहले को एजुकेशन 3 और दूसरे को एजुकेशन 4 कहेंगे। उसके बाद आता है आपका थर्ड पेपर, जो कि है साइंस यानी कि विज्ञान। 4th नंबर पे आता है गणित, 5वें नंबर पे आता है सामाजिक विज्ञान, 6ठे नंबर पे हिंदी, 7वें नंबर पे अंग्रेजी, और जो लास्ट 8वां है वो समाज उपयोगी उत्पादक कार्य होंगे। इस प्रकार ये आपके 8 पेपर होंगे। जो ये पहला और दूसरा पेपर होगा ये 50 और 50 अंक के होंगे। ये विज्ञान होगा, ये 25 अंक का होगा, गणित 25 अंक का, सामाजिक विज्ञान 50 अंक का होगा, हिंदी 25 अंक के होंगे, अंग्रेजी 25 अंक के होंगे, और ये समाज उपयोगी उत्पादक कार्य 25 अंक का होगा। इस प्रकार ये आपके 8 पेपर सेकेंड सेमेस्टर में पूछे जाएंगे। चूँकि हम लोग गणित विषय पे डिस्कस करेंगे, इसीलिए चलिए देखते हैं जो गणित का डिटेल सिलेबस है वो क्या होगा, जो गणित का जो डिटेल विषय वस्तु है वो क्या होगा। तो बच्चों, आइए देखते हैं जो 4th पेपर आपका गणित है, उस गणित का डिटेल सिलेबस क्या होगा, विषय वस्तु क्या होगा। जो पहला टॉपिक है आपका 3 अंकों की संख्याओं का लासा एवं मासा, क्या पढ़ेंगे इसमें, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों का कोष्ठकों का सरलीकरण। आपने पढ़ा होगा एक रूल बॉडमास, तो हम इसमें बॉडमास रूल को भी पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। इसी प्रकार जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक। 5वां पॉइंट है समीकरण तथा सर्वसमीका का अर्थ। इसी प्रकार 6वां पॉइंट है रेखीय समीकरण एक चर में, यानी जो एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनका हल और इस पे आधारित प्रश्न होंगे, इसको देखा जाएगा। जो 7वां पॉइंट है व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीका। अगला पॉइंट क्षेत्रफल, आयतन तथा धारिता की संकल्पना तथा इसकी इकाई को पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। अगला पॉइंट है आवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। अगला पॉइंट सर्वांग समता तथा समरूपता,
ये थोड़ा अलग है, और बाकी तो हमें लग रहा है कि आप लोग इसको कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे पिछले सेमेस्टर में। त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें, तो ये इस प्रकार ये आपका गणित का सिलेबस होगा, जिसे हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग अगर ऐसे ही बने रहेंगे तो मैं वादा करता हूँ, मैं राहुल सर आपका पूरा सिलेबस इसी YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। आइए बच्चों, चलते हैं अब आपके 4th सेमेस्टर में। मैं 2022 में प्रवेश लेने वाले सभी प्रशिक्षुओं से यह कहना चाहूँगा कि अब आपका 4th सेमेस्टर चल रहा है, यानी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, और अब यह प्रशिक्षण समाप्त होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। यदि देखा जाए तो 2022 बैच का ट्रेनिंग कैलेंडर के अनुसार प्रशिक्षण 14 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुआ था। चूँकि आपके प्रशिक्षण की कुल अवधि 2 वर्ष है, अतः 14 सितंबर 2024 में आपका यह प्रशिक्षण संपन्न हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। इसलिए यह सोचकर आप बिल्कुल ना पढ़ें कि अभी आपके पास 6 माह शेष बचे हुए हैं, बल्कि आप यह मान के पढ़िए कि अब आपके पास ज़्यादा समय शेष नहीं है। अतः इस गहन चिंतन और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ मैं राहुल सर अब निरंतर आप लोगों के बीच में गणित के इस पाठ्यक्रम के साथ मैं उपस्थित रहूँगा। इसी क्रम में आइए आपके इस पाठ्यक्रम पर एक नज़र डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे की हमारी रणनीति क्या होने वाली है। तो मेरे 4th सेमेस्टर के सभी शिक्षार्थियों एवं प्रशिक्षुओं, आइए देखते हैं आपके सिलेबस को, आइए नज़र डालते हैं आपके सिलेबस पे। आपके सिलेबस में कुल 8 सब्जेक्ट होने वाले हैं, कुल 8 विषय होने वाले हैं। हमेशा की तरह यानी तीनों सेमेस्टर की तरह इस सेमेस्टर में भी 2 सब्जेक्ट आपके, 2 पेपर आपके एजुकेशन से होंगे। जो पहला एजुकेशन का पेपर होगा आरंभिक स्तर पर भाषा, ये कितने नंबर का होगा? ये 50 अंक का होगा। दूसरा शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये भी 50 अंक का हर सेमेस्टर की भांति पूछा जाएगा। तीसरा सब्जेक्ट आता है विज्ञान। विज्ञान कितने अंक का? 25 अंक का। फिर आता है गणित। गणित कितने अंक का? ये भी 25 अंक का पूछा जाएगा। 5वां पेपर है आपका सामाजिक विज्ञान, जो कि 50 अंक का पूछा जाएगा। इसके बाद 6ठा पेपर हिंदी होता है, जो कि 25 अंक का पूछा जाता है। 7वां पेपर आपका अंग्रेजी, जो कि 25 अंक का होगा। 8वां एवं अंतिम पेपर है शांति, शिक्षा एवं सतत विकास, ये भी आपका 25 अंक का पूछा जाएगा। चूँकि हम लोग गणित पर चर्चा कर रहे हैं, हम आपके सामने सबसे पहले गणित विषय लेके आएंगे। तो चलिए इस गणित विषय का डिटेल सिलेबस चर्चा करते हैं, इसके डिटेल विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं। बच्चों, इसमें जो पहला पॉइंट है गणित विषय में, जो आपका पहला सिलेबस में पहला पॉइंट दिया गया है, वो है करणी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी घातांक। यानी हम इसमें किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो इसमें हम करणी के बारे में पढ़ेंगे, रूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है वर्ग, वर्गमूल, घन की अवधारणा। इसमें क्या पढ़ेंगे? वर्ग यानी स्क्वायर पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे, और घन यानी क्यूब पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, इसमें वर्गमूल निकालना सीखेंगे। पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल। अगला पॉइंट है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, सिक्के के उछालने पर चित्त या पट की संभावना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हर बार के सेमेस्टर में पूछा गया है। 4th सेमेस्टर में लगभग हर बार पूछा गया है। अगला पॉइंट है 2 या 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने का प्रयोग, ये भी यही प्रायिकता में ही आता है। और इसके बाद संभावनाओं का दैनिक जीवन में संबंध, यानी ये भी प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड है। अगला पॉइंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट होगा, बहुत अच्छे से देखेंगे हम लोग इसको, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इस पर। अगला पॉइंट है अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना। माध्यिका आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे, इसमें थोड़ा सा लेवल और अच्छा रहेगा, और अच्छे से इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगला पॉइंट है त्रिकोणमितीय अनुपात की अवधारणा
0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना सीखेंगे। अगला पॉइंट है आवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक। उसके बाद अगला पॉइंट है लंबवृत्तीय वेलन एवं शंकु की अवधारणा। इसमें शंकु और वेलन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 2 अज्ञात राशि वाले रैखिक समीकरण। उसके बाद अगला पॉइंट है, अब ये गुणनखंड विधि से हम लोग इस समीकरण को हल करना सीखेंगे। क्या है ये? x² + bx + c = 0। उसके बाद अगला पॉइंट है समलंब का क्षेत्रफल एवं वृत्त की परिधि। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल और अगला पॉइंट है वृत्त के परिधि एवं व्यास में संबंध, जो कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसको और अच्छे से समझा जाएगा। अगला पॉइंट है चतुर्भुज का अर्थ, प्रकार, विकर्ण और उनकी भुजाओं पे डिस्कस किया जाएगा, इसको समझा जाएगा। और अगला और आखिरी पॉइंट है चक्रीय चतुर्भुज तथा चक्रीय बिंदु की अवधारणा। तो बच्चों, इस प्रकार आपका ये सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का गणित का मैंने विषय वस्तु, गणित का मैंने सिलेबस आप लोगों के समक्ष डिस्कस किया। अब इस सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर गणित के सभी पॉइंट जितने हमने अभी तक बताए हैं, उस पे एक एक पॉइंट से बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे ढंग से चर्चा किया जाएगा। तो इसी के साथ आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।